पदम प्रभु का प्यार चैत शुक्ल की पूर्णिमा फागुन कृष्ण साथ नाथ सुपारस प्राप्त किए फागुन कृष्ण की साथ चंदा प्रभु को ज्ञान प्रकट पुष्प दंत को ज्ञान कार्तिक शुक्ला द्वितीया तिथि की चतुर्दशी शीतल है भगवान ओ माँ कृष्ण की माँ ज्ञान कमल के ज्ञान मिले बांस पूछ को ज्ञान माँ शुल्क द्वितीया तिथि शनि मान के ज्ञान विमलनाथ को पूछ दे अनंतनाथ का हाथ चैत कृष्ण धर्मनाथ का साथ बहुत शुक्ल है पूर्णिमा शांतिनाथ भगवान बहुत शुक्ल की दशमी कुंथनाथ भगवान तृतीया जाते कृष्ण कार्तिक शुक्ला द्वादशी ज्ञान किया अरनाथ मल्लिनाथ भगवान द्वितीया तिथि भगवान तप्ती जेठ दोपहरी मार्गशीर्ष एकादशी नमीनाथ भगवान कार्तिक शुक्ला एक गो ज्ञान विरह धर्मोत्तने पार्श्वनाथ भगवान चैत की चतुर्थी वर्तमान भगवान वैशाख शुक्ल जिन जिन ने जिन जिन को पाया अरिहंता कहलाए पुण्य फला अरिहंता ही अरिहंता को हम गाए जयमाला में छोटी गाता गुरु चरण को ध्यान के समय बचा है बहुत कम पूजो में तो आज सब नमन करूं तो ये देखो तीर्थंकर भगवान जयमाला पूरी करे अभिषेक आशीष गान ओम प्रेम ज्ञान कर्ण श्री बसवनाथ जनेत्राय चतुर्विंश जंकृपो जयमाला पुनर्ग है मनेर बिचाने बाजान के रही टूट जो को तुम प्रसाद परम गुरु सो सब पूर्ण हो आए जो देवगण पूजे भक्ति में मान ते सब जाबा कृपा कर अपने अपने स्थान श्री जिनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए प्रभु जी कष्ट दूर हो जाए श्री गुरुवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए प्रभु जी कष्ट दूर हो जाए। बोली पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। देखिए यहाँ पर एक विशेष कार्य होना है। आचार्य भगवान जिनकी देशना से जिन्होंने अनेक ग्रंथों का सृजन किया, इसी श्रृंखला में आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी विरचित वाणु से सारूपेक्षा ग्रंथ राज पर प्रेक्षा देशना, जिसके देशनाकार पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, इसका प्रकाशन पुण्यार्जक किया है श्रीमान सुशील कुमार जी जैन घी वालों ने। प्रेरणा व सहयोग दिया है श्रीमान श्रेयांश जैन व सुनील जैन। इस ग्रंथ के विमोचन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती अनोखी बाई जैन, श्रीमान विनोद कुमार जी, मनोज कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, आनंद, अशोक, देवेंद्र, मोतीलाल जी, विमल जी, दीपचंद्र जी, प्रेमचंद, पदमचंद्र, छोटू, अनिल, सुनील, सुशील, ब्रह्मचारी, पवन भैया जी, हरीश, सौरभ, अखिलेश, विवेक, मोंटी, शुभ, सौर्य, रिया, सिद्धांत, समस्त डोचरा परिवार। साथ में आएंगे श्रीमान रविसेन जी नेताजी, श्रीमान कपूर चंद जी जैन रूर वाले, श्री सजल जी पथरिया, श्री प्रियंक जी अजमेरा भोपाल, प्रभास चंद जी जैन महासभा अध्यक्ष जैन कॉलेज, सभी लोग आएंगे, ग्रंथ का विमोचन करेंगे, शीघ्रता से आएंगे। आइए ग्रंथ का विमोचन करें शीघ्रता के साथ। देखिए समय स्वल्प है, ग्रंथ वहां रखे हैं। हाँ यहाँ पे आ जाएंगे, जल्दी करिए, आ जाओ जल्दी से भैया। हाँ साथ में आएंगे श्रीमान कपूर चंद जी जैन, रमेश चंद जी जैन रूर वाले आ जाएंगे। हाँ इसके प्रकाशन पुण्यार्जक हमारे श्रीमान सुशील कुमार जी जैन घी वाले आचार्य भगवान को श्रीफल चढ़ा रहे हैं और चलेंगे।
भैया सभी लोग आ जाएंगे यहाँ हाँ, पे। भैया जगह भैया थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। बना दीजिएगा, अच्छा लगेगा सबके लिए। समो शरण है, सबको शरण है, यही तो समो शरण है। और ये किसी सामान्य प्रभु या सामान्य तीर्थंकर का नहीं, ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का समो शरण है। 144 किलोमीटर के उस क्षेत्र में लगभग मान सकते हैं समझने के हिसाब से। शीघ्रता करें, आइए अब हम सीधे जुड़ेंगे उस देशना से, जिस देशना के लिए और जिस देशनाकार के दर्शन मात्र के लिए हम सभी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। मिश्री जैसे गुरुजी विशुद्ध सागर के बोल, मिश्री जैसे गुरुजी विशुद्ध सागर के बोल। सुन ले प्राणी, ओ सुन ले प्राणी है, सुन ले प्राणी गुरुजी के हैं बोल अनमोल। मिश्री जैसे गुरुजी विशुद्ध सागर के बोल, मिश्री जैसे। बोलिए प्रेक्षा देशना ग्रंथराज की, परम पूज्य स्वस्ति भूषण माता जी के द्वारा मुझे ऐसा लिखा दिखाई दे रहा है। गणनीय हरिकमा स्वस्ति भूषण माता जी के द्वारा यह प्रेक्षा देशना वो तो लिखा इनके द्वारा गया है। अमृतवाणी ऐसे जैसे अंबर से रस बरसे, अमृतवाणी ऐसे जैसे अंबर से रस बरसे। वचनामृत को सुनने को हर प्राणी का मन हर्षे, वचनामृत को सुनने को हर प्राणी का मन हर्षे। इनके आगे है फीके सारे नाप और तोल, मिश्री जैसे गुरुजी विशुद्ध सागर के बोल, मिश्री जैसे। बहुत साधुवाद, ग्रंथ राज का विमोचन हुआ। अब हम सीधे जुड़ते हैं भैया समोसरण से, क्योंकि समय अधिक हो रहा है। भैया प्राणवायु संचरित की जाए। अब हम प्रश्न काल भी बीच में आएगा और बाद में जी गुरु भाई। हाँ, अहम निवेदयामी परम पूज मंचासीन आशीष भाई आज तुम मत करना, आज मैं बोलूंगा। बिल्कुल बोलो अहम भाई। निवेदयामी मंचासीना विराजमाना संति परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर तेसान हस्ते दीक्षा प्राप्त वस्तुत गाव महा प्रणेता तथा अनेक अनेक जीवन चैतन तीन निर्माता साक्षात विराजित भिंडनगर गौरवशाली पर मध्य समोषण मध्य पट्टाचार्य सागर तेषां संगमलपो बारंबार नमोस्तु निवेदयामः। अद्य दिवसस् केवल ज्ञान दिवसस् दिव्य देशनाम दास्यन्तु उद्बोधयन्तु संबोधयन्तु हे स्वामिनः नमोस्तु गुरुदेव। क्या बात है अभिषेक भाई। ज्योतिषीभूतिसम्पन्नं राभीजिनं त्रिभुवनं रमन् सिद्धं रमन् स्वामी इन्दिशदिवन्दियाड्यं त्यूडिदिमधुर्विशदिवकाणम् अन्तातीति गुणानं ऋमोजिनाडं जिदी भवाडं ऋमोरिन्ताडं ऋमो सिद्धाडं ऋमो आयरियाडं ऋमो छायाडं ऋमोलोयेषु विसाहुडं। अनंत अनंत पूर्व सिद्ध भगवान की, एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की,
एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आज श्री भगवान कुंद स्वामी की परम पूज आज श्री गुरु विराग सागर मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की केवल ज्ञान महाकल्याण महोत्सव की बोलिए गणधर परमेश्वरी के रूप में विराजित प्रेक्षा देशनाकार दिगंबराचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की नमो स्तुसास। जयकारा गुरुदेव का। सी अतिरथव्यतम अवत्वम तत्तिदयम दब्बम कुशब्दभंगम आदेश वचने संभवतु कथंचित देवेष्टम कथंचित देवतत् ततो वे वाच्यम च न योगान सर्वथा। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर ऋषभ देव ने अपने दिव्य देशना में 7 तत्व 50 निकाय 6 द्रव्य त्रैकाल्य 6 लेश्या 9 पदार्थों की व्याख्या की है। संपूर्ण जगत अपने आप में सुप्रतिष्ठित है। इस लोक का कोई कर्ता नहीं है, कोई हरता नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। अड़ु अड़ु स्वाधीन है, उत्पाद व ध्रुव से युक्त है, वह सत है। सत ही द्रव्य का लक्षण है। लक्ष्य लक्षण से अभिन्न होता है आत्मभूत, लक्ष्य लक्षण से भिन्न होता है अनात्मभूत। पदार्थ द्वैताद्वैत है। भगवान सर्वज्ञदेव ने अनंत धर्मात्मक वस्तु को देखने की दृष्टि को अनेकांत कहा है। अंत यानी धर्म, अनेकें धर्म, जिसमें ऐसे वस्तु स्वभाव का अनेकांत। अनेकांत वाच्य है, स्याद्वाद वाचक है। अनेकांत वाच्य की रूपणा स्याद्वाद वाचक के द्वारा होती है। शब्दभंगी कथंचित बाद अपेक्षावाद, इसका नाम है स्याद्वाद। स्याद्वाद संशयवाद नहीं है, स्याद्वाद भ्रमवाद नहीं है, स्याद्वाद सम्यकवाद है। से अस्ति वस्तु कथंचित अस्ति सतरूप है। स्याद नास्ति कथंचित असतरूप है। स्याद अस्ति नास्ति स्याद सता शतरूप है। स्याद अवक्तव्य कथंचित अवाच्य। स्याद अस्ति अवक्तव्य वस्तु सतरूप है परंतु अवक्तव्य है। स्याद नास्ति अवक्तव्य वस्तु कथंचित असतभूत है, अवक्तव्य है। एक ही साथ स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य वस्तु एक के साथ अस्ति है, नास्ति है, अवाच्य। ये सातों भंग जो है अपने आप में प्रत्येक द्रव्य की प्रूपणा ये शाप भंग के द्वारा ही होती है। जब अवाच्य है वो अवाच्य अवस्तुभूत नहीं है। अवाच्य भंग जो है वो अनंतता का बोधक है। अस्ति है नास्ति है, अस्ति नास्ति है, अवक्तव्य है, अवक्तव्य है। अवक्तव्य भंग ने ये कह दिया, कोई जीव ये न सच बैठे कि हम जो कह नहीं सकते सत्य है अथवा असत है, इतना ही धर्म वस्तु में नहीं है। अवाच्य भंग कह रहा है, इसमें और भी है परंतु अवाच्य
अवाच्य नहीं है, अवाच्य वाच्य है। अवाच्य अवाच्य नहीं है, अवाच्य वाच्य है। अवाच्य को हम क्रम से वाच्य बना लेते हैं, इसलिए न वक्तव्य स्वरूपादि निर्वाचाम प्रभावता तस्मा निकांतो वाचो नापि वाचाम गोचरा। ये सब केरा नापि वाचाम गोचरा। प्रत्येक द्रव्य वचन के अगोचर है, प्रत्येक द्रव्य वचन के गोचर है। जो भी व्याख्यान होगा वो वचनों से होगा, पर वचन युगपत अनंत को कह नहीं सकते हैं, इसलिए अवक्तव्य है। न युगान न सर्वथा, वस्तु को नए के योग से समझना चाहिए, सर्वथा एकांत नहीं है। द्वैता द्वैत है, द्वैता द्वैत है, भिन्ना भिन्न है, एकानेक है। इसलिए ज्ञानियों वस्तु अनंत धर्मात्मक है। इस संपूर्ण धर्मों को युगपत जानने की क्षमता है, उसका नाम कैवल्य प्रमाण है। कैवल्य प्रमाण के माध्यम से संपूर्ण विश्व के चराचर द्रव्य प्रियों को युगपत जाना जा सकता है। तज्जयति परम ज्योति समम समस्ति अनंत पर्यायी दर्पण तल सकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र। वह परम ज्योति अखंड ज्योति कोई है, वो मित्र कोई दीपक मिट्टी का तेल का नहीं है, अखंड ज्योति है, वो कैवल्य ज्ञान ज्योति है। जिस ज्योति को कोई बुझाने की सामर्थ्य ही नहीं रखता है, ऐसे केवल ज्योति के अंदर, कैवल्य प्रमाण के अंदर ज्ञानियों भूत अवस्था, वर्तमान अवस्था, भविष्य अवस्था भित्ति चित्र के समान युगपत झलकती है। जिस ज्ञान में, उस ज्ञान का नाम कैवल्य प्रमाण है। पदार्थों को इंद्रिय मन की सहायता से जिस प्रमाण से जाना जाता है, उस प्रमाण का नाम मति प्रमाण है। जो मति प्रमाण पूरक पदार्थों के ज्ञानियों प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से तत्व के निरूपण करने की क्षमता यदि किसी ज्ञान में है, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। श्रुति प्रमाण जो है वो मित्र क्रम भावी है। श्रुति प्रमाण है वो क्रम भावी है। ज्ञानियों को बोध होना चाहिए, क्रम भावी ज्ञान से अक्रम भावी ज्ञान की निरूपण की जा सकती है, पर अक्रम भावी ज्ञान का पूर्ण विषय नहीं तुम बता सकते। जो ज्ञान क्रम भावी है, शायद केवल ज्ञाने सर्व तत्व विकास ने भेदा साचतम भवे तत्व ज्ञान प्रमाणम ते युगपर सर्भाषणम क्रम भावी यज्ञानम शायद ने संस्कृतम। जो शायद ने से संस्कृत है, उसका नाम श्रुत प्रमाण है। जो श्रुत प्रमाण है वो ज्ञानियों संपूर्ण द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। संपूर्ण द्रव्यों की ऐसा लोक में कोई भी द्रव्य नहीं है, मूर्तिक हो अमूर्तिक हो, मूर्तिक हो अमूर्तिक हो, श्रुत ज्ञान से रूपी अरूपी दोनों का बोध होता है। जो जीव एकांत से यूं कहते हैं, परोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष आत्मा का भेदन कैसे हो सकता है, उन विचारों को भी ज्ञान ही नहीं है। प्रत्यक्ष आत्मा का बोध कैसे हो सकता है? प्रत्यक्ष के आपको बोध होना चाहिए। अध्यात्म में जिस ज्ञान से प्रत्यक्ष आत्मानुभूति कही गई है, वह अनुभूति मेरे मित्र सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष से है। जो आत्मानुभूति है वो सांभाविक प्रत्यक्ष है। आत्मानुभूति है वो ज्ञानानुभूति है, ज्ञानानुभूति है आत्मानुभूति है। ज्ञानियों आत्मा संवेदन स्वभावी है। बिना संवेदन के आत्म नाम के द्रव्य की पहचान ही नहीं है। सुसंवेदन आत्मा का धर्म है, सुपर संवेद्य आत्मा का धर्म है। ज्ञानियों जो आत्मा को संवेद्य नहीं मानता है, वह जीव को जड़ बनाता है।
जो आत्मा को सब वेद नहीं मानता है वो जीव को जड़ बनाता है, क्योंकि घट महात्मम वेद में, जैसे मैं घट को वेदता हूं वैसे आत्मा को भी वेदता हूं, जैसे आत्मा को वेदता हूं वैसे घट को भी वेदता हूं। पर आत्मा को अंतर्व्यापी व्यापक भाव से वेदता है, पर द्रव्यों को बहिर्व्यापी व्यापक भाव से वेदता है। इसलिए जो ज्ञान की धारा है, प्रमाण की प्रामाणिकता है, प्रमाण के बिना प्रमेय का बोध नहीं होता है, प्रमाण के बिना प्रमेय का बोध नहीं होता है, और प्रमेय के बिना प्रमाण का निर्णय नहीं होता है। जब तक प्रमेय नहीं होंगे तब तक प्रमाण नहीं होगा, जब तक प्रमाण नहीं होगा तब तक प्रमेय नहीं होंगे। ज्ञान जो है ज्ञेयों का ज्ञापकांग है, तो ज्ञेय भी ज्ञान के ज्ञापकांग है। वस्तु में प्रमेय तो धर्म है, वस्तु में प्रमेय तो धर्म है, और ज्ञान में प्रमेयों को ग्रहण करने का धर्म है। जब से प्रमेय है तब से प्रमाण है, जब से प्रमाण है तब से प्रमेय है, जब से पिता है तब से पुत्र है, जब से पुत्र है उसी दिन से पिता है। बीज वृक्ष न्यायवत, जब से बीज है तब से वृक्ष है, जब से वृक्ष है तब से बीज है। इसी प्रकार ज्ञानियों, जब से प्रमेय है तब से ही प्रमाण है, जब से प्रमाण है तब से प्रमेय, प्रमेय के अभाव में प्रमाण होता नहीं, और प्रमाण के अभाव में प्रमेय होते नहीं। ज्ञानाभावे कथम ज्ञेयम, ज्ञानाभावे कथम ज्ञेयम। यदि ज्ञान का अभाव हो गया तो ज्ञेय को कौन जानेगा? ज्ञानाभावे कथम ज्ञेयम। हो, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ज्ञेय नहीं होगा, और ज्ञेय नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ज्ञानियों, भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा, जगती के जितने द्रव्य हैं सब प्रमाण का विषय है। जगती के जितने विषय हैं सब प्रमाण के विषय हैं। प्रमाण में, मति प्रमाण में, श्रुति प्रमाण में, मति प्रमाण में बुद्धि, व्यवसाय, प्रज्ञा, मेधा, इन शब्दों का विवेक, इनका प्रयोग है। पर सत्य ये सभी मति श्रुति ज्ञान के अंदर आते हैं। यदि आप ऐसे कहो कि निर्णय बुद्धि लेती है, आप ऐसा कहो निर्णय बुद्धि लेती है, उन्हें बोध होना चाहिए। जिनकी बुद्धि नहीं है उनके निर्णय कौन लेता है? जिनके बुद्धि नहीं है असंगी जीवों का निर्णय कौन लेता है? इसलिए बुद्धि निर्णायक नहीं है, बुद्धि एक माध्यम है। निर्णायक वास्तव में कोई है वो प्रमाण ही है, निर्णायक कोई है वो ज्ञान ही है। जगती पर जो भी निर्णय हो रहे हैं वो ज्ञान के द्वारा होते हैं, जो भी निर्णय हो रहे हैं वो ज्ञान के द्वारा होते हैं। बल्ब भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहे हैं, मित्र अनेक मशीनें चल रही हैं, पर सबके अलग अलग विषय हैं। इन विषयों का चालक एक लाइट है, करेंट है। पांचों इंद्रियों को करंट देने वाला तो ज्ञान है, मन को करंट देने वाला ज्ञान है। मित्र, बुद्धि, विवेक, इन सब का निर्णायक कोई है तो ज्ञान ही है। आत्मा निकल जाए, ज्ञानी निकल गया, बुद्धि क्या करेगी? ज्ञानी आत्मा निकलेगी, बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि इंद्रिय का प्रयोग ऐसा करना चाहिए जैसे लाइट के लिए होल्डर, लाइट के लिए वायर, तार, लाइट के लिए कटआउट, लाइट के लिए अनेक उपकरण जो हैं वे सहकारी हैं, परंतु मूल बिंदु तो लाइट ही है। ऐसे सूक्ष्म जिनमें हो रहा है। इंद्रिया, कर्ण इंद्रिय से सुनते हैं, चक्षु से देखते हैं, घ्राण से सूंघते हैं, मुख से रसना से स्पर्श करते हैं, रस सकते हो, स्पर्श से स्पर्श करते हो, पर इन सबके करने पर भी जान कौन रहा है? जान कौन रहा है? ज्ञान।
निर्णय कौन ले रहा है? ज्ञान ले रहा है। चौसम भिन्न भिन्न है, इसलिए प्रज्ञा भिन्न भिन्न है, सबके भीतर ज्ञान है। ज्ञानियों, बुद्धि स्वाभी आत्मा नहीं होती, प्रज्ञा स्वाभी आत्मा नहीं होती, आत्मा ज्ञान स्वाभी होती। और परम स्वभाव ज्ञान की अपेक्षा परम ज्ञान भाव से देखेंगे तो ज्ञान ही परम स्वभाव है। चैतन्य की पहचान भी ज्ञान से होती है। जीव का जीवत्व है वो ज्ञान दर्शन है। चेतना लक्षण जीवा, चेतना लक्षण जीव का है, सा ज्ञान दर्शन हो, वो ज्ञान दर्शन भूत है। अब ये ज्ञान है, इस ज्ञान के साथ आवरण जो पड़े हुए हैं, उन आवरणों के अनुसार जीव बुद्धि के अनुसार चलता है। अब क्या नाम, बुद्धि से अनुसार चल रहा है, बुद्धि के अनुसार चल रहा है, कर्म के अनुसार बुद्धि चल रही है, ओ कर्म के अनुसार बुद्धि चल रही है, बुद्धि के अनुसार कर्म का बंध होता है। कर्मानुसार नहीं बुद्धि, बुद्धि अनुसार नहीं कर्म। जिस जीव के तीव्र शुभ कर्म का उदय है, उस जीव को ज्ञानियों न श्रूयते न पूर्व दृश्य है मई कुरंगी तथापि रामा रघुनंदन ने विनाश काले विपरीत बुद्धि। न श्रूयते न दृश्यते, न श्रूयते न पूर्व दृश्यते है मई कुरंगी तथापि रामा रघुनंदन विनाश काले विपरीत बुद्धि। न कभी सुना गया, न कभी देखा गया सोने का मृग, न कभी सुना गया न देखा गया सोने का मृग, फिर भी रामा रघुनंदन से जानकी को सोने का मृग चाहिए था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जीव का विनाश का काल आता है तो समीचीन व्याख्यान भी तथा रतनलाल जी उसको समझ में आता नहीं। जिस व्यक्ति को सम्यक उपदेश देने के बाद भी समझ नहीं आए तो समझ लेना चाहिए इसका पुण्य क्षीण हो चुका है। जब भी पुण्य क्षीण होता है, जब भी पुण्य क्षीण होता है, जब भी पुण्य क्षीण होता है, सबसे पहले व्यक्ति उसके पुण्य पर बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। जब भी पुण्य क्षीण होगा सबसे पहले प्रभाव बुद्धि पर ही पड़ता है। शराबी व्यक्ति शराब पीता है, सबसे पहले प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। मित्र बादाम खाने वाले के सबसे प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। ऐसे ही जिस जीव का पुण्य क्षीण होता है, सुनिए ध्यान से ज्ञानियों, भगवान सर्वदेव ने कहा है, एक सूत्र दिया, प्रक्षीण पुण्यम विनश्ते विचारणम, प्रक्षीण पुण्यम विनश्ते विचारणम। याद कर लीजिए, प्रक्षीण पुण्यम विनश्ते विचारणम। आपकी विचार उल्टे उल्टे होने लग जाए, पर वस्तु, पर स्त्री, पर पुरुष की ओर दृष्टि जाने लग जाए, पर धन हरण के परिणाम होने लगे बनोज, तो हमें समझ लेना चाहिए कि पुण्य क्षीण हो गया है। धर्मात्मा के अभिनय के परिणाम होने लग जाए, माता पिता प्रति अशुभ परिणाम होने लग जाए। ज्ञानियों, धर्म क्षेत्रों के द्रव खाने के भाव होने लग जाए, तीर्थों के, मंदिरों के, धर्मशालाओं के, पाठशालाओं, विद्यालयों की संपत्ति हरण करने के परिणाम होने लग जाए। आप समझ लेना तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है। जिसके पुण्य क्षीण होते हैं वो मित्र मंदिरों की संपत्ति पर अधिकार करने लगता है, मतलब तुम्हारा पुण्य क्षीण होने लग गया। जो बहन को पत्नी के रूप में देखे, जो बहन को पत्नी के रूप में देखे, मित्र माँ के द्वारा दिया गया दान और बेटा भोगने लग जाए तो यूं कहना चाहिए अपनी भगनी के साथ अब ब्रह्म का सेवन करने का पाप लगेगा। इसलिए जीवन में कभी भी मेरे मित्र तीर्थ वंदना का, प्रतिष्ठाओं का, धर्म स्थानों का, गुरुओं के नाम से, प्रभु के नाम से, जिनवाणी के नाम से, पंचरण के नाम से कभी धन संग्रह करके भोग नहीं करना। जो भुंजई सो भुंजई नरई गई दुखम। जो निर्माल्य का खाता है वो नरक गति को प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञानियों, कालकूट जहर के खाने से एक भव जाएगा, निर्माल के खाने से अनंत भव जाएंगे। प्रभु ने कहा जितनी सामर्थ्य हो
उतना दान देना, परंतु जितना दो प्रसन्न होकर देना। देने के बाद रोना पड़ जाए, ऋण लेना पड़ जाए और मित्र किस्तें भरना पड़ जाए, ऐसे दान की घोषणा कभी नहीं करनी। किस्तें भरने का दान नहीं देना। मित्र प्रसन्न होकर के, जैसे मल छोड़ने जाते हो किस्तों से नहीं छोड़ते हो, मल छोड़ने जाते किस्तों नहीं छोड़ते हो, जैसे पेट भरा होता है और पेट को साफ करने के लिए तुम सुबह छोड़ने जाते हो, ऐसी परिग्रह बढ़ जाए तो छोड़ देना चाहिए। पर जैसे पुनः देखने नहीं जाते मल को, ऐसे दिए गए दान पर राख करने की आवश्यकता नहीं। दिया सो दिया। मालूम चला एक तीर्थ में कमरा बना दिया लावन भगत ने, अब वहां से फोन करता है, मैं आ रहा हूं, मेरा कमरा कोई को देना मत, तूने तीर्थ में और कब्जा कर लिया। हे मित्र, आपने तीर्थ में कब्जा और कर लिया, तुमने कमरा दिया, कोई भी ठहर सकता, तुम तो दान दे चुके हो। भगवान सर्वदेव ने कहा है, जो जीव निर्माल का एक टुकड़े को भी खाता है, वो जीव भव में दुख को प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञानियों, अपने जीवन में कर्म सिद्धांत को समझते हुए प्रभु ने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोग में तत्व की निरूपणा की है, ऐसा जानना चाहिए। ओम। हेलो हेलो, आइए। समय पर देशना चलती रही और ऋषभदेव का समूसरण अंगुबंग कलिंग में जाता रहा और उनके प्रथम श्रोता भरत चक्रवर्ती आए और प्रथम प्रश्न करें। जो भी प्रशासनिक अधिकारी आए हैं उनसे निवेदन, आप स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। धन्यवाद। लीजिए प्रश्न। हे भगवान नमस्तु। हे भगवान, केवली भगवान की व्यवहार स्तुति और निश्चित स्तुति क्या है? हो भव्योत्तम, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। प्रभु के शरीर आदि का व्याख्यान करना ये व्यवहार स्तुति है, और प्रभु के गुणों का स्तवन करना ये निश्चय स्तवन है। नगर के वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, ऐसे निश्चय से शरीर के वर्णन करने से परमात्मा का वर्णन नहीं होता है। परमात्मा गुणों का वर्णन करने से परमात्मा का वर्णन होता है, ऐसा जानना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुवर। हे सर्व प्रभु नमोस्तु। भगवान, संसार में दुखों से छूटने का क्या उपाय है? क्या मनुष्य गति से भी मोक्ष हो सकता है? कैसा कोई तरीका है? भव्योत्तम, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। ऐसा नहीं कहना चाहिए क्या मनुष्य गति से मोक्ष हो सकता है। अरे जब भी मोक्ष होगा तो मनुष्य गति से ही होगा, अन्य किसी गति से मोक्ष नहीं होता है। लेकिन संसार को छोड़ने का, संसार से मुक्ति का जो मार्ग है वो रत्नात्रय धर्म है। विशुद्ध रत्नात्रय धर्म का पालन करेगा, नियम से जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा। हे सर्वज्ञ नमस्तु प्रभु। भगवान, मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण में क्या करना चाहिए? अहो नरोत्तम, मंगलाचरण के लिए सर्वप्रथम कोई भजन और गीत संगीत का मतलब नहीं है। प्रभु के गुणों का स्पंज जिसमें होता है वही मंगलाचरण होता है। जब तक परमेश्वरी का नमस्कार नहीं है वो मंगलाचरण नहीं है। आप 12 भावना खड़ के बैठ के करने लगे, वो मंगलाचरण नहीं है। नास्तिकता के परिहार के लिए, शिष्टाचार के पालन के लिए, निर्विकार की समाप्ति के लिए और इष्ट देवता के नमस्कार के लिए हमें मंगल करना चाहिए। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, इस भिंड शहर में मुझे 10 दिन में हम थक चुके हैं, मगर इस भिंड नगर की धरती का ऐसा क्या नियोग था, पुण्य था कि आचार्य विराट सागर जी महाराज ने 7 चातुर्मास किए। क्या आचार्य विश्व सागर जी महाराज एक चातुर्मास करके थक चुके हैं, या आगामी समय में भिंड नगर में चातुर्मास करेंगे क्या? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। असमर्थ लोग, शक्तिहीन लोग एक स्त्री को नहीं झेल सकते हैं, वे भीड़ को क्या झेल पाएंगे? आपको बोध होना चाहिए। समर्थ वाणी, जैसे गजरत की जो धुरी होती है, गजरत की नाड़ी होती है, ज्वारी होती है, वो ज्वारी
सामान बैलों की नहीं होती है। गजरत की ज्वारी पर रथी हाथी जुटते हैं, वहां बैल नहीं जुटते हैं, बैल खींच ही नहीं पाएंगी। और बैलों की गाड़ी का रथ धुरी जो है ना, ज्वारी, वो गजरत पर नहीं लगाई जाती है। ऐसे आप थक गए, उसका मतलब है तुम गजरत नहीं हो, हाथी नहीं हो। आचा विराग सागर वो गज थे जिन्होंने इन सबको झेल लिया और 7 चातुर्मास किए। ओहो, इसलिए ऐसा आप क्यों सोचते हो कि चातुर्मास मैंने 19 में किया था। और ज्ञानियों, आपको बोध होना चाहिए, प्रभु गुरुदेव की जब चंदा प्रभु स्वामी 17 बार सोनागिरी में पहुंच सकते हैं, महावीर स्वामी बरासों आ सकते हैं, अजितनाथ स्वामी बरहे आ सकते हैं, तो ज्ञानियों आचार्य विशुद्ध सागर जी यहाँ नहीं आ सकते, आ सकते हैं, पर जब काल लब्धि आएगी तब आएंगे। हाँ जी, तीर्थंकर के माता पिता। हे भगवान सर्वज्ञदेव, नमस्ते भगवान। मैं आत्मा में कौन सी शक्तियां होती हैं, उन्हें कैसे जागृत करें? और भव्योत्तम, आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां होती हैं और अनंत शक्तियों में 47 शक्तियां प्रधान हैं। उन शक्तियों की प्राप्ति के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वीतराग चारित्र के अपने भाईभूत वीतराग आत्मानुभूति होती है और संयमाचरण, संमित्ताचरण, स्वरूपाचरण में जब प्रवेश करेगा जीव, तब 47 शक्तियों को उद्घाटन करता है। जब तक 47 शक्तियों को जीव नहीं समझेगा, इसलिए आत्मा में प्रवृत्त शक्ति आदि शक्तियां हैं, इन शक्तियों को आपको 47 शक्ति ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। हे लोक वत्सल नमोस्तु शंकर देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, संप्रति पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के जीवन के वो कौन से गूढ़ रहस्य हैं जिसके कारण आज इस संपूर्ण भिंड जिला भगवान के पहले उनका नाम लेता है। नमोस्तु भगवान। ओ भव्य मुनिराज, यह वर्तमान का पुरुषार्थ, भूत का पुण्य और ईशा कीर्ति कर्म का उदय, शुभ नाम कर्म का उदय के नियोग से जीव आकर्षित होते हैं, परंतु ये आकर्षण तुम्हारे विशुद्ध सार के हित का कारण अवश्य नहीं है। पर का आकर्षण उनका हित नहीं करा सकता है, उनका हित तो स्वयं की आत्मा के रत्नात्रय धर्म से ही होगा। इसलिए इस आकर्षणों को देख करके हम प्रभावित न हो। भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी का सम्मोहन इसी नगर में बरासों में लगा हुआ था। उस समय सारे के सारे जीव आकर के आकर्षित होते थे, पर प्रभु फिर भी उनसे दूर हुआ करते थे। ऐसा नियोग है। इनका राग भी है साथ में, ये भी सत्य है कि राग भी काम कर रहा है, यशा कीर्ति भी नाम काम कर रहा है, और मित्र गुण रस जो है वो तो गुण ही है। नमस्ते। वो हमारे गुरुजी मुझे एक मंत्र दे के गए थे, पर मैं आपको बता नहीं सकता। नमस्ते आचार्य आचार्य। जिज्ञासाएं बहुत हैं, पर एक जिज्ञासा हमारे मन में छोटी सी ये है। मंदिर को मैंने पूरा उतार के इसको बनाया, इसमें सारा आशीर्वाद आपका हमारे ऊपर रहा। लोगों ने तरह तरह की बात मेरे से कही, शिखरबंद मंदिर तोड़ दिया, ऐसा किया वैसा किया। उनको हमें जैसा जवाब देना आया हमने दे दिया। तो इसको बनाने में आचार्य हमसे कितनी गलतियां हुई और कौन सा पाप का फल मिला, हमें ऐसा जानना चाहते हैं। नमस्ते। साबत लेशो बहुपुण्य राशो, साबत लेशो बहुपुण्य राशो। बिना साबत के किसी प्रकार से आप धार्मिक क्रिया नहीं कर सकते। जैसे समुद्र में एक छोटी सी विष की कणिका समुद्र को दूषित नहीं कर सकती है, ऐसी आपके जिनालय के बनाने में जो भावों की निर्मलता रही है, और इतने भव्य जिन बिंबों जब हजारों वर्षों तक लोग दर्शन करने आएंगे, सम्यक प्राप्त करेंगे, तब मित्र वही कहेंगे कौन सा भव्य जीव था। खजुराहो के जिनालय, गोमटेश बाहुली स्वामी, और दूर क्यों जाते हो, हमारे गोपाचल ग्वालियर के भगवान को देखो।
जब बन रहे होंगे तो लोग सोच रहे होंगे गोपाल इतनी प्रतिमाएं क्यों, अधिक से अधिकम फलम। इसलिए आपने जो भी सारंभ हुआ है वो सारा सारंभ भगवान की प्रतिष्ठा करते ही आपके सम्यक के साधन उपस्थित किया है। इसलिए आप एक बार शांति विधान करके जरूर कर लेना और ये भावना माना कि जो भी दोष लोग भगवान क्षमा करें, लेकिन आपको पाप का बंध नहीं होगा। आपने तो भगवान का मंदिर बनाया। हे मेरे आराध्य देव भगवान आचार्य नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री अभी बरासों में प्राचीन प्रतिमाओं का पुनः जीर्णोद्धार करा रहा हूँ। मेरी पूरी कमेटी की ओर से मुझे क्या दोष लगेगा या पुण्य बनेगा, और मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, मुझे निर्माण दोष भी लगेगा क्या, ऐसा मुझे भव्योत्तम आपको बोध होना चाहिए। 100 मुनियों को दीक्षा देना और एक वृद्ध मुनि की समाधि करा देना बराबर फल मिलता है। 1000 जैन मंदिरों को स्थापित करना और एक प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार करा देना, उसको बराबर पुण्य मिलता है। जो प्रतिमा आप नवीन लेके आएंगे वो तो भविष्य में चलेगी। प्राचीन प्रतिमा का आपने जीर्णोद्धार कराया है, इससे आपको बहुत पुण्य लगने वाला है। परंतु यानी सावधानी से काम करना, यही आपको मंगल आशीष। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। इस हे प्रकार भगवान, से हाँ हे भगवान, मनोज धर्म के कार्यों में आगे रहता है, संतों की वाणी को जन जन तक पहुंचाता है। भगवान, क्या इससे पुण्य का संचय होता है क्या? ओह मनोज, यदि आपके पास धर्म और संतों की वाणी को आगे पहुंचाने का भाव है, तब तो पुण्य का बंधन निश्चित होगा। यदि मनोज के नाम को आगे फैलाने का मन करता है तो पाप का भी बंध हो जाएगा। इसलिए हमारे अंदर निष्काम भावना से, निकांचित भाव से आप जो काम कर रहे हो अवश्य पुण्य बंध का कारण है। वहीं आर्यकाश्री के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई और आर्यकाश्री भी जिज्ञासा प्रारंभ करने लगे। हे माता परम जी पूज्य वंदन। गणधर परमेष्ठी के चरणों में त्रैभक्ति पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि भिंड वालों को साधु में भी भगवान नजर आते हैं और कुछ ऐसे भी पापात्मा हैं जिनको साधु में साधु नजर नहीं आते। आखिर उनका क्या पूर्व कर्म का उदय है और आगामी समय में वो कैसे कर्म का फल भुगतान करेंगे? कृपया समाधान करने की कृपा करें। ओह ज्ञानी, आपको बोध होना चाहिए। एक द्रव दृष्टि से देखता है उसे निगोदियम भगवान दिखते हैं, तो भिंड वालों को साधु भगवान न दिखें तो उनकी आंखें कांच की हैं। इनकी आंखें श्रद्धा की हैं, जिनकी आंखें आस्था की हैं, उन्हें प्रत्येक साधु में भविष्य के सिद्ध परमात्मा दिखते हैं। पर जिन जीवों के अंदर अहंकार है, ममकार है और कसाय से प्रेरित परिणाम है, ऐसे जीव साधु महात्मा को देख करके भी पीठ दिखाने लगते हैं। उनका कोई दोष नहीं, बेचारे के तीव्र कर्म का उदय है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में भी उनके कर्म का बंध होगा। पर आप ऐसा विचार करो, विपाक विचय धर्म ध्यान के माध्यम से जिनकी आस्थाएं, उनकी आस्थाएं वर्धमान हो और जिनके अंदर आस्था नहीं है उनके अंदर आस्था उत्पन्न हो। हमारे परिणाम दया में ही होना चाहिए। त्रैलोकीनाथ के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गणधर परमेष्ठी, मेरे अंदर एक जिज्ञासा जागृत हुई है कि भिंड के भगवान के लिए, आचार्य विराग सागर जी महाराज के लिए भिंड के भगवान कहा जाता था और परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान के लिए भिंड के छोटे बाबा कहा जाता है। इस भिंड से बहुत सारे रत्न निकले हुई हैं, अनेक गणनीय आरिकाएं हैं, बहुत सारे मुनिराज हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि भिंड नगर का ऐसा कौन से पुण्य कर्म का उदय है कि कोई भी साधु आते हैं तो इधर से दो तीन पुण्यात्मा मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो जाते? कृपया समाधान कीजिए। प्रश्न किया है। सागर सागर होता है, उसमें रत्न निकलते ही रहते हैं। यही कारण है जहाँ पर अजितना स्वामी का समूषण आया हो, चाहे चंद्रपुर स्वामी का समूषण निकला हो, महावीर स्वामी का समूषण निकला हो, ये संपूर्ण क्षेत्र
तीर्थंकर मैं और ऐसे सागर में हर्ष में रथ निकलते रहते हैं। आज चाहे विराग सागर हमारे संग में सर्वाधिक साधु साध्वियां इस भिंड शहर की हैं और आप भी अपने गुरु के साथ आए हैं तो वो यही विचार करके आए हैं हम भी कुछ निकाल के ले जाए। आर्यहन स्वरूप विराजमान गढ़धर परमेष्टि के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, जब कभी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अरिहंत भगवान का यानी महामुनिराज का आहार होता है और जो मुनिराज हैं उनके भी आहार होते हैं, यदि हम लोग शुद्धि में आहार दे रहे हैं और अन्य लोग अशुद्धि में वहाँ प्रवेश कर जाते हैं तो क्या हम उन वस्त्रों में आहार दे सकते हैं या फिर उन लोगों को क्या श्रेष्ठ यह है, द्रव्य की शुद्धि, भाव की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, काल की शुद्धि जहाँ होती है उसी का नाम चौका है। यदि आपको मालूम है कि सामने वाला छुला हुआ है और आप उससे छुल गए हो तो देव दुर्गति नहीं चाहिए हो और कुभोग भूमि में जाने के परिणाम न हो तो आपको 16 बदल के ही आहार देना चाहिए। न जूते चप्पल पहन के आइए 16 में, न गाड़ियों पर आइए 16 में, न पन्नी में रख के 16 लेके आइए। जहाँ पर तुमने 16 बदल वहीं सुखाना चाहिए। और मित्र, जो व्यक्ति काष्ठ के चमड़े आदि के जूते चप्पल पहन के आते हैं उनका 16 होता ही नहीं है। और चौके में जो व्यक्ति सुबह से शाम तक बैठा हुआ है और बीच में कपड़ों से लहसुन का जा चुका है उसने पूरे शोके को अशुद्ध कर दिया है। उसके मेरे पुण्य के हिसाब से वो पाप का आश्रय भी होगा। इसलिए ये मत सोचना कि मैं तो 16 में दे रहा हूँ दूसरे से मुझे क्या प्रयोजन, पर से तुम छुए हो तो आपको भी कपड़े बदलना ही चाहिए। हमारे बीच में हमारे चंबल संभाग के माननीय डीआईजी सर पधारे हैं, सुनील कुमार जी जैन साहब, साथ में एसपी सर पधारे हैं, साथ में हमारे एडिशनल एसपी सर भी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पधारे हैं। हाँ, मैं चाहूँगा कि आपके इस प्रशासनिक व्यवस्थाओं का लाभ हमें बहुत मिला और आपकी ही सुरक्षा दृष्टि से हमारा सुरक्षा का घेरा बना रहा। कल रथ परिक्रमा है और बहुत अच्छी सेवाएं हमें आपकी प्राप्त होंगी। इस भावना के साथ में आप श्रीफल श्रद्धापूर्वक समर्पित कर रहे हैं। श्रीफल चढ़ाएं। हो उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुधीप सुधो फल अर्घ्य कई धवल मंगल गान रवागुल इन ग्रहे मुनिराज महम्मजे। ओम समुसन गढ़धर परमेष्टि वेदिका ऊपर विराजमान गढ़धर रूप में पर पूजा आचरण पट्टाचर सागर चरण नमः अर्घयाम नृपांति श्रीफलम समर्पयामि। चलिए, विचार पुस्तक आचार्य श्री के कर कमलों से स्पर्शित आई है। डीआईजी सर, आपके लिए विचार नाम की पुस्तक और एसपी सर के लिए और एडिशनल एसपी सर के लिए भी एक पुस्तक